2 दिन की सुहागन अपनी ही पत्नी को विधवा कर गया नया नवेला दूल्हा। शादी के 48 घंटे में खत्म हो गया 7 जन्मों का बंधन। आज बारात, कल सुहागरात और परसों सब कुछ खत्म। दूल्हे के साथ हो गया कुछ ऐसा कि बर्बाद हो गए 2 परिवार और नई नवेली दुल्हन की जिंदगी। चूड़ा बदलना तो दूर, अभी न उस दुल्हन की मेहंदी की चमक कम हुई थी, न हल्दी की खुशबू मध्यम पड़ी थी, लेकिन उजड़ गया बेचारी का सुहाग और मिट गया मांग का सिंदूर। अधूरे रह गए शादीशुदा जिंदगी के सभी अरमान। वो लाल जोड़ा पहनकर सजती संवरती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कि घर से बाजार के लिए निकला पति कफन में लौटा और फिर बड़े चाव से सजने संवरने वाली उस बेचारी को विधवा वाला लिबास पहनना पड़ा। फिर जिस लाल जोड़े में ससुराल में रखा था कदम, उसी लाल जोड़े में पति को दी अंतिम विदाई। बेचारे दूल्हे की उम्र 28 साल थी और दुल्हन उससे 2 ही साल छोटी भी होगी तो 26 साल की होगी, लेकिन इस छोटी उम्र में उसे विधवा वाला वो कलंक लग गया जिसे एक महिला मरते दम तक नहीं चाहती। तो दूसरी तरफ परिवार का बच्चा चला गया। ये दुखद घटना पेश आई है यूपी के हाथरस में, लेकिन दूल्हे की लाश हरियाणा के फरीदाबाद में मिली है। माफ कीजिएगा, लेकिन हम इस दुल्हन का चेहरा आपको साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन इस बेचारी को देखिए। लड़कियों को शादी का इतना चाव होता है कि वो बहुत पहले से ही शादी की तैयारी करने में जुट जाती हैं। इस लड़की के भी बहुत से सपने थे, लेकिन इसके सारे सपने अधूरे रह गए। इसकी शादी हुई और शादी के 2 दिन बाद ये बेचारी विधवा हो गई। जिन हालातों में इसके पति की मौत हुई है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, वो भी बेहद सनसनीखेज है। परिवार इसे हत्या बता रहा है। इस दूल्हे का नाम विकास है और विकास यूपी के हाथरस के शिवाचली गांव का रहने वाला था। विकास के भाई नीरज ने बताया कि विकास प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश टीचर था और घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। विकास की शादी एटा की शिल्पी से हुई थी। 24 अप्रैल को विकास की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। परिवार ने खूब जश्न मनाया। बेटे की शादी के चाव में शादी पर खूब खर्च किया। नाच गाना हुआ। 24 अप्रैल को धूमधाम से बारात निकली और 25 अप्रैल को सुबह दुल्हन को लेकर घर वापस लौटी। 26 अप्रैल की शाम 5 बजे विकास की कंगन खुलने की रस्म की गई और फिर उसी शाम करीब 7:15 बजे विकास के फोन पर कोई फोन आया जिसने विकास को मिलने के लिए बुलाया और विकास इसके बारे में घर बताकर बाजार के लिए निकला। विकास ने बताया कि वो गांव के साथ लगते बाजार पुरदिन नगर में जा रहा है, जो घर से पैदल करीब 1.5 किलोमीटर था। ऐसे में गांव के ही एक लड़के ने विकास को मोटरसाइकिल पर लिफ्ट दी थी। किसी को क्या पता था कि वो नया नवेला दूल्हा घर से निकल तो रहा है, लेकिन जिंदा वापस नहीं लौटेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो बेचारा कफन में लिपट कर घर लौटा। काफी देर तक जब विकास घर नहीं आया तो उसके फोन पर फोन मिलाया गया और फोन स्विच ऑफ था। परिवार और गांव के लोगों ने विकास को इधर उधर खूब तलाश किया, लेकिन जब वो नहीं मिला तो रात को करीब 10 बजे पुलिस को इसकी शिकायत की गई। पुलिस ने जब कोई सुनवाई नहीं की तो परिवार ने अपने स्तर पर विकास के फोन की लोकेशन निकलवाई, जो दिल्ली बताई गई। 27 अप्रैल को सुबह 5 बजे विकास का फोन ऑन हुआ और फिर एकदम से बंद हो गया। फिर लगभग 6:30 बजे एक बार फोन फिर ऑन होता है और फिर साथ ही साथ बंद हो जाता है। बाद में फरीदाबाद से शाम को लगभग 7 बजे एक फोन आया जिसमें कहा गया कि विकास ने फरीदाबाद के नेकपुर जंगल में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। सूचना के आधार पर जब परिवार फरीदाबाद पहुंचा तो विकास के भाई ने शक जताया कि विकास की किडनैपिंग कर हत्या की गई है और हत्यारा काफी शातिर है, क्योंकि उसने 3 स्टेट बदल दिए। उत्तर प्रदेश से दिल्ली और दिल्ली से फिर हरियाणा में लाकर उनके भाई की हत्या की गई है। हालांकि उनकी किसी से किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है, उन्हें किसी पर शक भी नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कि पुलिस इस मामले की जांच करे और हत्या का खुलासा करे। खैर, देखना होगा कि इस सनसनीखेज मामले का क्या खुलासा होता है, इसमें क्या खुलकर सामने आता है, क्योंकि एक दुल्हन का सुहाग शादी के दूसरे ही दिन आखिर क्यों उजड़ गया। जहन में कई तरह के सवाल उठते हैं जिनका जवाब पुलिस की तफ्तीश के बाद ही मिल पाएगा। आप इस मामले पर क्या कहते हैं, कमेंट में बताएं।